Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is decision making process. First of all, we have studied that what is decision making. Decision making is the process in which a person have two or more alternatives and he or she have to choose one alternative from all of them. And then we have studied the models of decision making, four models of decision making, and now we will study that what is the decision making process. So decision making process involves certain steps. These steps are as follow. We will explain these steps one by one. First of all, the first step that is involved in decision making is formulating the problem. Formulating the problem means identification, determination and recognition of the problems or issues. कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें दैट व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम का ठीक से नहीं पता होगा तो आप सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते. कि मैं भी अगर कोई किसी चीज़ पर आप डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है कि कहीं पर इकोनॉमिक कॉज प्रॉब्लम आ रहा हो, इकोनॉमिक इशू आ रहा हो और आप जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आपका डिसीजन जो है वो फिर ठीक नहीं होगा. आप वो नहीं गेन कर सकते जो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गेन कर सकते हैं. सेकंड इज़ नोइंग द बैकग्राउंड. All background informations and different viewpoints about the problem should be acquired. कि उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम का बैकग्राउंड क्या है. यूजुअली अगर दो पर्सनस के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उस टाइम भी आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके दरमियान में प्रॉब्लम क्या है और फिर आप उनके उसके बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि पास्ट में इनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे या इनके रिलेशंस कैसे थे. इसी तरह अगर आप किसी कंट्री के इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर आप डिसीजन ले रहे हैं तो उस कंट्री की इकोनॉमी का सारा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और किन किन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके आप जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सकते हैं. और साथ में आपको जो उस कंट्री का इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी मालूम होना चाहिए. देन थर्ड पॉइंट इज़ और द थर्ड स्टेप इज़ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लेरिफाइड एंड बी सेलेक्टेड. कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं या फिर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें कि इन ऑब्जेक्टिव्स को हम गेन करेंगे, इनसे रिगार्डिंग हम अपने डिसीजंस लेंगे. तो ऑब्जेक्टिव सेट करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मेनली आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इक़्तिदार में आने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं कि जब हम गवर्नमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर जब हमारे पास अथॉरिटी आएगी तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे और इनसे रिलेटेड हम अपने डिसीजंस मेंटेन करेंगे या अपने डिसीजंस लेंगे. देन फोर्थ स्टेप इज़ डिज़ाइनिंग अल्टरनेटिव्स. अब आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी सेट कर लिए किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए या किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए. अब आप अल्टरनेटिव्स डिज़ाइन करें. ठीक, मैनी अल्टरनेटिव्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड एंड देन रैंक देम अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबिलिटीज़. अपने जहन में आप अल्टरनेटिव्स रखें कि आप जो इम्पोर्टेंट अल्टरनेटिव्स हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको आप पहले रखें कि पहले आप क्या चीज़ें गेन करेंगे और उसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो उसको आप बाद में रखें. और उन अल्टरनेटिव्स में मतलब आप चॉइसेस रखें कि ये चॉइसेस जो है ये आपने अपने डिसीजन में गेन करनी है. देन कलेक्टिंग डेटा means data regarding the issue must be collected accordingly. After collection data may be classified and analyzed. अब आपने ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिए, अल्टरनेटिव भी सेट कर लिए, अब आप डेटा कलेक्ट करें उसके रिगार्डिंग. जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो मतलब आप एक तरह से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं प्रॉब्लम के ऊपर. ठीक, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करें. जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो उस डेटा को आप क्लासीफाई करें
उसको आप एनालाइज करें। डेटा एनालाइज करने का मतलब ये है कि जो उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो आप निकाल लें अपने लिए, और बाकी चीज़ों को आप साइड पे कर दें। लिस्टिंग द सॉल्यूशंस, उसके बाद 6 नंबर पे है कि आप अपना जो सोल्यूशन है उसको मींस डिफरेंट प्रोपोजिशंस, टेंटेटिव डिसीजंस एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में भी इन्वेस्टिगेटेड एंड लिस्टेड, कि आप ये देखें कि ये जो प्रॉब्लम है इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, वो सॉल्यूशंस आप अपने पास नोट करें। ठीक, कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है, ये सोल्यूशन भी हो सकता है और ये सोल्यूशन भी हो सकता है। तो वो सोल्यूशन भी एक तरह से आपके पास अल्टरनेटिव्स होता है कि अगर एक सोल्यूशन वर्कआउट नहीं करता तो आप दूसरे सोल्यूशन की तरफ जाएं, दूसरा सोल्यूशन वर्कआउट नहीं करता तो आप थर्ड सोल्यूशन की तरफ जाएं। देन 7th नंबर पर वेटिंग कॉस्ट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मीन्स कॉस्ट फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन में बी वर्कड आउट एंड वेटेड। एक तो आपने ये जहन में रखना है कि जो आप डिसीजन लेंगे इस पर कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक, उसको आपने वेट लाजमी करना है, और फिर जो कॉस्ट आएगी अगर आप इस पर ये कॉस्ट लगा भी देते हैं तो ये डिसीजन कितना इफ़ेक्टिव होगा। देन टेस्टिंग फॉर सेंसिटिविटी, all that alternative decisions may be tested and best one may be adopted for implementation। सारे आप जो alternatives हैं उनको अच्छे से टेस्ट करें और आप वो चूज़ करें जो इनमें से बेस्ट है। ठीक है, आपने वेट भी उसका जो है कॉस्ट भी आपने वेट कर लिया, डेटा भी कलेक्ट कर लिया, अल्टरनेटिव्स भी डिज़ाइन कर लिए। अब आप उनको टेस्ट करें कि कौन सा जो है वो बेस्ट होगा अडॉप्ट करने के लिए। देन री एग्जामिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, अब आप जब अपने री एग्जामिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, अब आपने अपने जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको टेस्ट किए। ठीक, जो आपको बेस्ट लगेगा उसको आप अडॉप्ट कर लेंगे, अगर आपको बेस्ट नहीं लगता तो इसका मतलब है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को री एग्जामिन करना है। आफ्टर टेस्टिंग सेंसिटिविटी ऑब्जेक्टिव्स में भी री एग्जामिन अकॉर्डिंगली, मीन्स अगर कोई अल्टरनेटिव ऐसा है जिसको आप जिस तक नहीं पहुंच सकते या वो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उस लिहाज से आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज करने होंगे। देखें, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो रिसर्च करने के बाद एंड में जो हमारे पास कंक्लूजन या जितना मटेरियल आता है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिस तक हम एक्सेस नहीं कर पाते, कुछ इंस्टीट्यूशनल सेंसिटिविटी की वजह से, कुछ सिक्रेसी की वजह से, जस्ट लाइक मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस या इंटेलिजेंस वगैरह होती है, उनके डेटा को हम एक्सेस नहीं कर पाते, तो उस लिहाज से हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो थोड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो इसी तरह सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको री एग्जामिन करना पड़ता है, तो किसी हद तक आपको उसको चेंज करना पड़ता है। फिर उस लिहाज से आप न्यू अल्टरनेटिव्स देखते हैं, लुकिंग फॉर न्यू अल्टरनेटिव्स, फिर नए अल्टरनेटिव्स को आप देखें। आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, न्यू अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में बी लुक्ड फॉर एंड डिसीजन फॉर द बेस्ट सोल्यूशन में बी मेड। फिर वही प्रोसेस आ जाता है कि फिर आप नए अल्टरनेटिव्स देखते हैं, उन अल्टरनेटिव्स पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उनकी सेंसिटिविटी को टेस्ट करते हैं और जो बेस्ट होते हैं उसको आप अडॉप्ट करते हैं। ऑथोराइजेशन ऑफ डिसीजन, उसके बाद 11th नंबर पे है ऑल द डिसीजंस में बी ऑथोराइज बाय द हाई लेवल अथॉरिटी। फिर जो डिसीजन है ज़ाहिर है वो हाई लेवल अथॉरिटी लेती है। बेशक जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उनमें कंसल्टेशन से डिसीजन होता है, लेकिन एट द एंड जो है जो डिसीजन फाइनल अप्रूवल आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का ही होता है। तो इसी तरह ऑथोराइजेशन ऑफ डिसीजंस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आप डिसीजंस हैं वो हायर अथॉरिटी को दे। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, अब ऑथोराइज हो गया, डिसीजन हो गया, अब उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। लिस्टिंग ऑल द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, के सारी जो आपने अल्टरनेटिव्स हैं उनको लिस्ट करें। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज दैट फॉलो अपॉन ईच ऑफ द स्ट्रेटजीज एंड कंपैरेटिव एवोल्यूशन ऑफ ऑल दीज सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, कि आप डिटर्मिन करें कि ये आप मतलब अपने अल्टरनेटिव जो है उसको आप लिस्ट करेंगे और अपने जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो डिटर्मिन करेंगे कि इन अल्टरनेटिव्स को फॉलो करके हम इन कॉन्सिक्वेंसेज तक यानी इन नताइज तक पहुंचेंगे। और फिर अगर आप फर्स्ट अल्टरनेटिव को पहले एवेलुएट करें कि ये अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमें ये कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, फिर आप सेकंड अल्टरनेटिव को करें
इसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमें ये कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। इस तरह से कंपैरेटिवली आप सारे अल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट करके, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को एवेल्यूएट करके आप अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दें। एंड लास्ट वन इज़ ऑब्टेनिंग फीडबैक। फीडबैक लेना ज़रूरी होता है। जब आपने अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दिया तो फीडबैक ऑन द रिज़ल्ट में बी ऑब्टेन्ड एंड डिसीजंस टू बी मॉडिफाई इन द लाइट ऑफ रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड। इससे ये होता है कि जब आप फीडबैक लेते हैं पब्लिक की तरफ से या किसी भी चीज़ के लिए आपने लिया डिसीजन, उससे आप जब फीडबैक लेते हैं तो फीडबैक में आपको रिज़ल्ट्स का पता चल जाता है कि आप कितने हद तक कामयाब हुए अपने रिज़ल्ट्स को गेन करने के लिए। अगर आप कामयाब हुए तो इसका मतलब है कि आपका डिसीजन जो है वो बिल्कुल ठीक है, आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ठीक ठीक फॉलो किए। अगर आप नहीं हुए, किसी हद तक रह गए, तो आप उस लिहाज से अपने जो जो है डिसीजन है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें। तो ये हमारा प्रोसेस था डिसीजन मेकिंग का। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड।